हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 65वां सर्ग। बंदीजनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्गक अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूतमागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने ही में पाणी वादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वादयुक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भूत्यजन विधिपूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य घी आदि, पीने योग्य गंगाजल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आईं। प्रातः काल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक है। वहां लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग यहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदंतर जो कौसलरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगीं। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकीं। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उसको भी ये स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं। उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु यहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो ये काँप उठीं। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगीं। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्रशोक से आक्रांत हुई कौसल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी, और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौसल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। ये शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी।
राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थीं। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थीं। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामान देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वासस्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथिनियां करुण चीत्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगीं। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठीं। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और "हा नाथ" की पुकार मचाती हुई ये दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोसल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगीं। उनका धूली धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से यह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। कालधर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन इरे, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंदशून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेरकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगीं और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगीं। 6वां सर्ग। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली। दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देवस्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्रीराम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्रीराम को नहीं मालूम है। ये तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवारूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्रीराम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलीन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाह में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जय मंत्रियों ने राजा के शव को तेल के कड़ाह में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगीं।
उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगीं। ये बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्रीराम से तो बिछुड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्रीराम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी? जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्रीराम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी? जिसने राजा का तथा सीतासहित श्रीराम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी? रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई यह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे, कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार, लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार यह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। यहाँ पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया, यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शय को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।